Hello student, today I am teaching you business studies for class 11 and today's topic is reality of social responsibility. So this topic is based on the chapter that is 6 social responsibility of business and business ethics. So in this topic, first of all I would like to explain you that in previous video I taught you आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी एक बिजनेसमैन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है उसके लिए क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट ज़रूरी होते हैं और क्यों वो करता है। एक तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका प्रॉफिट रहता है। दूसरा, जहाँ भी अगर वो इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ करता है तो वो उसका जो खर्चा है वो कस्टमर पर दे रहा है, ठीक है। दूसरा, लेक ऑफ सोशल स्किल्स है। एंड देन फोर्थ, लेक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट, बिकॉज पब्लिक इज़ वेरी मच aware and very much knowledgeable nowadays. Okay, now reality of social responsibility. So after examining the various arguments for and against the assumptions of social responsibility, it can be concluded that the business enterprise should also assume social responsibility in addition to earning profit. तो जब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ ली अगेंस्ट ऑफ assumptions of social responsibilities we studied. Now in this we will study that what are the factors which force the businessman to follow the social responsibilities. Actually में reality क्या है, we will discuss in this. So although business is an economic institutions which operate with the basic aim of profit maximization, but it should give due importance to social problems in order to survive and to build good public image in the long run. ठीक है, तो अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमको लंबे समय तक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपना जो सोसाइटी है जिसके लिए हम गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम सेटिस्फाइड करें. सो देयर वेरियस फैक्टर्स विच फोर्स द बिजनेसमैन टू डू. फर्स्ट, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. पब्लिक रेगुलेशन के वजह से भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो अनडिज़ायर्ड प्रैक्टिस वर्क नहीं कर पाते. प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, क्योंकि जो वर्क फोर्स हैं दे नो व्हाट आर देयर राइट्स. ओके, अगर आप उनके अगेंस्ट काम करेंगे दे स्ट्राइक. ओके, दे कंप्लेन अबाउट यू. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. नाउ कस्टमर इज़ वेरी मच अवेयर because market is totally customer oriented market, so it is totally we can say a pressure of from the society side towards the businessman. He must have to follow the social responsibility. Then development of social standard for the business. अपने business के standard को बनाए रखने के लिए profit earn करने के साथ साथ social need और addition को भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है किसी भी businessman के लिए. Then development of business education, like consumer, investor, employees who all are connected with our firm, connected with our business, all are very much well educated, so now have become more aware of the social purpose of business. Then next, relationship between social interest and business interest. तो अब जो हमारा social interest है, किसी भी कोई भी enterprises have started realizing that social and business interests are complementary and not non-coordinatory to each other. एक दूसरे के complementary हैं, coordinatory नहीं है, ठीक है. ऐसा बिजनेसमैन वालों ने रियलाइज़ कर लिया है. सो दे ऑल्सो रियलाइज दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी वेल. सिमिलरली, बिजनेस इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी. नाउ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस एंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एंटाइटी, ये तो हमको पता ही है. तो जो भी ये काम करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रख के चले. फिर बात आती है हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. तो एज फॉर द एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तो उनके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते फॉर देयर इंटरेस्ट. नेक्स्ट, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So ethical responsibility refers to moral obligation of a business enterprise
It is not compulsory for the business to assume ethical responsibility. There is an element of voluntary action in performing this responsibility. ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें आप वॉलंटरी एक्शन लेते हैं, आपके ऊपर थोपा नहीं जाता, ठीक है. लाइक रिस्पेक्टिंग द रिलीजन सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल वाई एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को हम अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, वी मस्ट बी पॉइंट कीप इन आवर माइंड दैट वी आर लिविंग in a such a country having different types of religions, peoples lives combined. Then discriminatory responsibility. So this is a purely voluntary obligation that an enterprise assumes. ये बहुत ही important होता है because a business enterprise assumes this responsibility to show its concern towards problem faced by the society. ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है किसी बिजनेसमैन के लिए कि हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक हो गया या कोई अदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वट एवर इट इज़. तो फॉर दैट वी मस्ट हैव टू बी कंट्रीब्यूट, वी मस्ट बी डोनेट वट एवर द गुड्स वी हैव, और जितना हमसे हो सकता है एज अ बिजनेसमैन वी हैव टू बी डू. सो दिस इज़ द वन ऑफ द काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट कम्स इन डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. Now next, social responsibility towards different interest group. तो जो हमारे सोसाइटी में जो भी हमारे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. So first of all I would like to explain you about the responsibility towards the shareholders or the owner. जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और जो ओनर हैं जिनका पैसा हमारी फर्म में लगा है, वी मस्ट हैव टू बी प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जितना भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फेयरली उतना डिविडेंड उनको मिलना चाहिए उनके पर्टिकुलर शेयर्स पर, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट. और जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफली एंड सिक्योरली उन तक पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रेगुलर एंड एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, रिगार्डिंग द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. ओके. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. आने वाले समय में आप क्या ग्रोथ करेंगे, क्या आपकी पॉलिसीज़ रहेंगी. दिस मच ऑल्सो यू हैव टू बी टेल टू योर शेयर होल्डर्स और टू योर ओनर्स. टू ऑफर रिस्पॉन्सिबल एप्रोप्रिएट ऑफ कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. तो जो आपके पास कैपिटल है आप उसी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिजनेसमैन की होती है टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ वर्कर. जो हमारे वर्कर हैं, दोज हु आर वर्किंग विद अस, टू क्रिएट एंड प्रोवाइड प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, वी मस्ट प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड फेयर डील फ्रॉम द मैनेजमेंट. उनके साथ भेदभाव नहीं करना है. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद देम. प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड वी मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क. उनसे सही ढंग से मीनिंगफुल वर्क करवाना है. टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स टू फॉर्म यूनियंस. ठीक है. और उनको डेमोक्रेटिक राइट देना है ताकि वो यूनियन बना सके अगर उनको कोई बात सही नहीं लग रही है फर्म की. नाउ नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ कंज्यूमर. एक कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिजनेसमैन की. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गुड्स एंड सर्विस उनको प्रोवाइड करना है रिजनेबल प्राइस में. फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ उनको वी शुड नॉट बी प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस लाइक एडल्टरेशन, पुअर क्वालिटी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों का ध्यान देना है. टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इन द कंपनी टू द कंज्यूमर्स. एंड फाइनली we must be regular supply of goods and services. So all these are the responsibility towards a consumer. Next, towards a government, we must be abide by rule and regulations of the country. So we must follow. We must pay tax regularly, honestly. Fair trade policies and practices we have to be adopted. And last, final, government in achieving their economic and social objectives. तो जो हमारी social and economic objectives हैं उनको हमें fulfill करना है. Last, responsibility towards a community or the society. So we must behave like a good citizen according to the well expected value of the society. We must be protect our natural environment, avoid any type of pollution. We must make a good image in a society through continuous interaction with the various groups of people. ठीक है. सेफली प्रोडक्शन और जो अनसेफ प्रोडक्ट है उनको नहीं प्रोड्यूस करना है.
to follow social norms, उनके custom को, उनके tradition को, और we must framing the business policies and programs according to the benefits of the society. Okay, so thank you and have a nice day.